उस समाज के प्रति यही कहा था उस समय कि अगर दलित, महादलित, अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के लोग अगर केवल शराब से अपने आप को दूर कर ले तो उसका बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा, उसका बहुत बड़ा विकास हो जाएगा। और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के सपना को और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपना को एक बिहार के धरती पर माननीय नीतीश कुमार जी ने पूरा करने का काम किया, इसलिए दलित अपना रहा है। इसलिए साथियों मैं कहूँगा कि आज दूसरे को जो विपक्ष में लोग हैं उनको कहने का कोई मौका नहीं है, कोई आधार नहीं है, तथ्यहीन है और लगातार विकास करके आज उस समाज को विकास के मुख्य धारा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जुड़ने का काम किया है। इसलिए मैं इन्हीं चंद बातों के साथ यही कहूँगा कि बिहार की जनता सब कुछ जानती है, देख रही है, और आज जिस प्रकार से उस शासन का और विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग उस शासन से कांप जाते हैं, केवल जाति का नाम लेकर, धर्म के नाम लेकर, समाज को बांटकर और सत्ता को हसियाना चाहते हैं। और कभी कभी जब चुनाव आता है तो विपक्ष में बैठे लोग यहाँ तक कहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर भी बात उठाते हैं। जब चुनाव आता है तब तो विपक्ष में आरजेडी के लोग इस बात को हवा देते हैं। लेकिन हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी शुरू से लेकर आज तक ये कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक रहूंगा, तब तक अनुसूचित जाति जनजाति के किसी प्रकार के जो प्रावधान है उन पर आंच आने नहीं दूंगा। इसलिए दलित सारा चीज इस बात को जानता है, समझता है, इसलिए नीतीश कुमार जी को अपनाता है और भविष्य में भी अपनाएगा, इसमें कहीं बुरा नहीं। इसलिए साथियों इन चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सबके प्रति धन्यवाद, प्रेस मीडिया के सभी साथी को धन्यवाद, और आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री श्री महेश्वर हजारी साहब, माननीय मंत्री रमेश ऋषिदेव साहब और माननीय विधायक श्रीमती प्रेमा चौधरी जी, साथियों मित्रों, जैसा कि अभी आपके समक्ष हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम सबों के आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार में काम किया है उसके बारे में चर्चा करने का काम किए। और साथियों बहुत ही पुरजोर तरीके से मैं इस बात को बताने का प्रयास करूंगा कि आज कुछ लोग हमारे नेता के ऊपर अनर्गल आरोप लगाते हैं। उनको शायद मालूम नहीं है, और मालूम है भी तो उस तथ्य को, उस सच्चाई को उजागर करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सरासर अपने आप वो गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि धरातल पर ये देखने की चीज है। 2005 में जब हम लोग के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभाली, उसके पहले बिहार का क्या हाल था। बिहार में जिनकी सरकार थी, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि लंबे समय तक बिहार में कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही, उसके बाद पति पत्नी की भी सरकार रही, लेकिन इन लोगों ने जो बिहार में नरसंहारों का दौर था उस दौर को समाप्त करने का काम नहीं किया। जो दौर में उस नरसंहारों में जो लोग लिप्त थे उनको मुख्य धारा से विकास के रास्ते पर आगे लाने का काम नहीं किया। ये जग जाहिर है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। लेकिन हम लोगों के नेता आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभालते ही नरसंहारों के दौर को समाप्त करने का काम किया और एक विकास की लकीर खींचने का काम किया। और वो लोग जो विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति दलित महादलित समाज के लोग थे, जो कलम छोड़कर विशेषकर उनको गलत कामों में लिप्त करने का प्रयास करने का बढ़ावा दिया जाता था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने
वैसे वर्ग को, वैसे वंचित समाज को, वैसे दलित महादलित समाज के लोगों को कलम पकड़वाने का काम किया, उसके बच्चों को विद्यालय भेजने का काम किया, नामांकन कराने का काम किया। और साथियों, मैं ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि उस कड़ी को, विकास की लकीर को 2005 से लेकर आज तक, आज 15 वर्षों में क्या था उस समय अनुसूचित जाति जनजाति का बजट 2005-06 में जिनकी सरकार थी, मैं पूछना चाहता हूं। हमारे कल्याण मंत्री जी बता रहे थे उस समय मात्र केवल 40 करोड़ रुपए के आसपास उनका बजट था और कई एक विभाग अनुसूचित जाति जनजाति, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कई एक विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहे थे बिहार में। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति समाज के विकास के लिए उस विभाग को अलग करके और प्रत्येक साल बजट में वृद्धि करते हुए आज उस बजट को लगभग 17.5 अरब रुपए के आसपास बढ़ाने का काम किया, खर्च भी करने का काम किया। 70%, 75% प्रत्येक साल खर्च हुए, और खर्च हुए तो किन कामों को हुए मैं बताना चाहूंगा। आज चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का। आप देखेंगे बिहार की जनता जानती है कि ये इतनी लक्षित योजना है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अनुसूचित जाति जनजाति, अति पिछड़े समाज के वैसे जो एक प्रकार से बेरोजगार थे, और केवल सिर्फ बिहार में ही ये योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाने का काम किया। देश व राष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य में ऐसी योजना लागू नहीं है। और हर पंचायत में 3 अनुसूचित जाति जनजाति समाज के वैसे जो बेरोजगार लोग थे, 2 अति पिछड़े समाज के वैसे जो बेरोजगार लोग थे, उनको रोजगार सृजन करने का काम किया। 4 चक्के के गाड़ी, 3 चक्के की गाड़ी खरीदवाने का हम लोगों ने काम किया। और साथ साथ वो बाहर आज अपने बाल बच्चों के साथ आए करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, अच्छा कपड़ा पहनाता है, और पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय तक सर्व समाज के लोगों के लिए यातायात कराता है। इतना लक्षित योजना मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कितना बड़े पैमाने पर काम हुआ। आज मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जिनकी चर्चा हुई, क्या है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जाति जनजाति, दलित महादलित के बच्चों को शिक्षा से लेकर और उसके साथ साथ कैसे उद्योग में स्थापित होगा, उद्योगपति बनेगा, शिक्षा से लेकर, पढ़ाई से लेकर उद्योगपति बनाने तक का काम किया। और आज उद्योग विभाग के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री ने केवल बिहार में योजना है 10 लाख रुपए की, उनको सरकार के तरफ से 10 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, जिसमें 5 लाख रुपए अनुदान है, और 5 लाख रुपए वो आय करके उद्योग स्थापित करके और धीरे धीरे सरकार को देगा, भरेगा। और इतिहास गवाह है कि छोटे छोटे पूंजी लगाकर इस देश में करोड़पति और अरबपति बनने का भी लोग काम किया है। तो एक प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैसे वंचित समाज, दलित महादलित समाज के बच्चों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार देकर, शिक्षा से जोड़कर और उद्यमी योजना के तहत उसको उद्योगपति बनाने का काम कर रहे हैं। मैं बताने का प्रयास करूंगा। कई प्रकार की योजनाएं आपने महादलित विकास मिशन की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। क्या है महादलित विकास मिशन की? वो प्रत्येक अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के बारे में उसकी शैक्षणिक, उसकी आर्थिक और उसकी सामाजिक स्तर से अध्ययन करके और कैसे वो आगे बढ़ेगा, विकास लिए कैसे आगे जाएगा, इसके लिए काम किया गया। और उसी कड़ी में